चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर में, उनका जरा लिस्ट बताइए। और हर एक सेल ऑर्गेनल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, कोई एक एक बताइए। तो हो सकता है आप में से अधिकतर लोग बता दें, बट अब मैं पूछ रहा हूं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है। तो हो सकता है आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ये डाउट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारा पॉइंट कवर करूंगा कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सिंगल डबल और बिना मेम्ब्रेन के कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हर एक सेल ऑर्गेनल का सिंगल मात्र एक फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है। और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। उन सभी मेम्ब्रेन वाले जो अलग अलग मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनल है उनको याद करने का मैं बेस्ट ट्रिक भी आपको दूंगा, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल क्या होता है। जैसे हमारे आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से हमारा बॉडी मेंटेन है, ठीक वैसे ही सेल के अंदर में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर काम, एक अपना पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात यहाँ पर आ गई कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, लेकिन मैं उनकी लिस्ट को मेम्ब्रेन के हिसाब से लिखा हूं। इनको वन बाय वन देखिए। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो तीन होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको 100% एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे ये सारा लिस्ट आपको इजीली याद रहेगा। न्यूक्लियस का काम क्या है, इसके अंदर में डीएनए होता है और ये सेल की सारी एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है न्यूक्लियस को। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल में क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी है वो जनरेट करता है। और तीसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड क्या होते हैं, इसमें भी तीन कैटेगरी होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट जो डिफरेंट टाइप के कलर्स फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, जैसे बर्ड्स हुए, इंसेक्ट हुए, बटरफ्लाई वगैरह, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इनका तो कोई कलर नहीं है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने में स्टोर करता है, जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स को। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमारे आ सकते हैं, तो सिंगल मेम्ब्रेन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को प्रिपेयर करता है, दैट मीन सिंथेसाइज करता है। गोल्जी एपरेटस ये क्या करता है, शॉर्ट एंड पैक्स सेलुलर प्रोडक्ट, सेल के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड्स हुआ, इनको क्या करता है, इनको फिल्टर करेगा। उनको फिल्टर करने का मतलब उनको सेलेक्ट करेगा और उनको पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स क्या होता है, डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल को जो कि हमारे सेल के अंदर में होता है। किसके हेल्प से करता है, एंजाइम के हेल्प से। अब इस सिंगल मेम्ब्रेन में तीन नहीं है, और भी है, उसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट जो सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल है उसे क्या कहते हैं, पर ऑक्सीजोम्स। ये क्या करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर देता है ताकि वो हमारे बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वैक्यूल्स वैक्यूल्स क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, और मेंटेन करता है टर्जर प्रेशर को, मतलब सेल के अंदर में जो प्रेशर क्रिएट होती है उसकी वजह से सेल का शेप मेंटेन रहे, उसमें ये हेल्प करता है। इस तरह से टोटल जो है आपने देखा, दो यहां पर और तीन यहां पर, सिंगल मेम्ब्रेन में टोटल 5 जो है सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता, तो उसमें तीन आते हैं। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम्स, ठीक है, ये क्या करता है, जिसको सेंट्रियोल्स बोल रहे हैं यहां पर, तो ये क्या करता है, इट ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में स्पेशली मदद करता है। ठीक है। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन का काम क्या है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मतलब सेल
के लिए जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम है उसमें ये सपोर्ट करने का काम करता है। अब मैं आ जाता हूं जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आखिरी मैट्रिक बताऊंगा, जल्दी से हम लोग उसको देख लेते हैं और बस आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा। तो चलिए, डबल मेम्ब्रेन के लिए आप याद कर लीजिए ये ट्रिक, माउस प्ले नथिंग, माउस प्ले नथिंग। एम से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पी से प्लास्टिड्स एंड नथिंग से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन का ये याद हो गया आपको। फिर उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन में अगर जाए तो सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा है, टोटल हमारे पास 5 था। इसके लिए जो मेमोनिक मेथड या ट्रिक है, ईट वेरी एलपीजी, ईट वेरी एलपीजी। ईट से ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी से वैक्यूल, वेरी का वी से वैक्यूल हो जाएगा, एल से लाइजोजोम्स, टी से पर ऑक्सीजोम्स और जी से क्या हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। तो इस तरह से ईट वेरी एलपीजी से आपको ये पांचों याद हो जाएगा। और नॉन मेम्ब्रेन को याद करने का, जैसे टीवी का अपना चैनल वगैरह का टीआरपी होता है, न्यूज का टीआरपी होता है, वैसे ही सीआरटी याद कर लीजिए। टीआरपी की जगह सीआरटी दिमाग में रखिए, जो कि नॉन मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनल को याद करने में बताएगा, आपको मदद करेगा आपको। सी से साइटोस्केलेटन, आर से राइबोसोम्स और टी से सेंट्रोसोम। तो इस तरह से आप इन ट्रिक्स के हेल्प से इनको हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।